आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। पाकिस्तान लाचार है और लाचारी में उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस लाचारी से निकले कैसे। और जो आतंक की मार है वो लगातार पाकिस्तान को बेचैन और परेशान किए हुए है। इन सब के बीच में एक खबर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा आतंक का पूरी तरह से अड्डा बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को धमाकों से दहला रहे हैं लगातार आतंकी। लोगों में दहशत बढ़ी है। पिछले 2 दिन में पूर्व सांसद समेत कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है इन धमाकों की वजह से। लगातार धमाकों से लोगों में खौफ भी है। इस खौफ और दहशत के बीच में ही लोग जीने के लिए अब यहाँ पर लाचार हो चुके हैं, या ये कहिए कोई विकल्प उनके पास है नहीं। विस्फोट की बढ़ती घटनाओं से शहबाज सरकार भी पूरी तरह से परेशान है। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। साथ ही साथ यहाँ पर अब जो अलग एक मोर्चा है वो टीटीपी आतंकियों का भी है। टीटीपी आतंकियों का खैबर पख्तूनख्वा में बोलबाला है और माना यह जा रहा है कि जो आतंकी हमले हैं इसके पीछे हो सकता है कि टीटीपी आतंकी ही पूरी तरह से हो। यहाँ पूरी तरह से दहशत का माहौल। विस्फोट की बढ़ती घटनाओं से शहबाज सरकार है परेशान और खैबर पख्तूनख्वा अब ये कहिए कि आतंक का नया अड्डा पूरी तरह से बन चुका है। किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं और कैसे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, दहशत बढ़ गई है और शहबाज सरकार को ये मालूम नहीं हो रहा कि कैसे इन घटनाओं को रोका जाए। 1 महीने के अंदर अंदर मुल्क में अब तक 69 ताबड़तोड़ हमले हो चुके हैं। अंदाजा आप लगाइए दहशत कितनी ज्यादा होगी। 69 हमलों में 60 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 33 सुरक्षा बल हैं जिनके जवानों की मौत हो गई है इस तरह के हमलों में। साथ ही साथ 26 नागरिक इसमें हैं और इसके एवज में जब पलटवार किया गया, यानी कि आतंकी हमलों के बदले जब पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की तो सिर्फ 1 आतंकी मारा गया है। 69 हमलों के बाद हमले में 65 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो घटनाएं हैं ये बता रही हैं पाकिस्तान में आतंक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सरकार की बस में कुछ है नहीं। पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पा रही है। आप इन्हीं घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 1 महीने के भीतर 69 ताबड़तोड़ हमले अभी तक पाकिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में हो चुके हैं और इन 69 हमलों में 60 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। 60 लोगों की मौत के बाद, यानी कि 60 लोग 1 महीने में अब तक आतंकी हमलों का शिकार बुरी तरह से हो चुके हैं। साथ ही साथ जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो 33 इनमें हैं जो आतंकियों का खात्मा करते हुए या आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही इनमें 26 नागरिक बताए जा रहे हैं और महज 1 है आतंकी जो इन हमलों के बाद में मारा गया है, यानी कि हाथ लगा सिर्फ 1 आतंकी और यहां चली गई कुल मिलाकर 60 लोगों की जान, जिनमें 33 तो जवान ही हैं। यहाँ हमले में 65 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी भी हुए हैं। जिसने इन हमलों को सामने से देखा है वो दहशत शायद ही कभी उनके जहन से निकल पाए। साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार यानी कि शहबाज सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन हमलों से कैसे निपटें, कैसे इनका खात्मा करें। और जिस तरीके से टीटीपी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आ रहा है, टीटीपी से जो सीधी टक्कर है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पाकिस्तान सरकार बेबस है और पाकिस्तानी सेना भी पूरी तरह से हाथ खड़े कर चुकी है क्योंकि जो कोशिशें हो रही हैं वो उस तरीके से कारगर साबित होती नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। थोड़ी देर बाद प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। यूके देवनाथ सर, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान में 1 महीने के भीतर 69 आतंकी घटनाएं, 60 लोगों की जान चले जाना, हम समझ सकते हैं कि दहशत आम लोगों में कैसे पसरी होगी। वो घर से निकलते भी होंगे तो इस दहशत के साथ कि न जाने वापस आएंगे या नहीं, न जाने कब कहां बम विस्फोट हो जाए, कहां आतंकी हमला बोल दें। शहबाज सरकार इतनी लाचार क्यों है? पाकिस्तान की शहबाज सरकार इसलिए इतनी लाचार है क्योंकि वो देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो शहबाज सरकार, पीएमएलएन, वहाँ की आर्मी, वहाँ की आईएसआई, इन सब का ध्यान फिलहाल इस पर ही है कि कैसे इमरान खान को अलग अलग कोर्ट केसेस में फंसाकर लंबे से लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जाए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई को तोड़ दिया गया है, उससे चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। इनको मालूम है कि जब भी वहां पर कोई भी भविष्य में चुनाव होंगे उसमें अगर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को मौका मिला फिर से चुनाव लड़ने का, तो चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे प्रोविंशियल इलेक्शन हो, चाहे नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, पीएमएलएन और शहबाज शरीफ के जो गुर्गे हैं वो हर जगह नाकामयाब हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की सरकार अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दे रही है तो क्या होगा?
वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने जिनको पाला था कि ये आतंकवादी अच्छे आतंकवादी हैं, क्योंकि ये जाकर लड़ाई करेंगे कश्मीर में, भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, भारत को 1000 कट्स देंगे। उसकी जगह क्या हो रहा है कि यही आतंकवादी जो अब बेरोजगार हुए हैं, और यही आतंकवादी जिनको अब आईएसआई जो है उनको जो मंथली अलाउंस देती थी, आईएसआई के पास बहुत बड़ा सीक्रेट फंड होता है जिससे कि वो इन पाले गए गुर्गों को हर महीने बड़ी मात्रा में तनख्वाह देती है, सीक्रेट तनख्वाह देती है, वो बंद हो गई है। तो ये करें क्या करें, यहाँ पर ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हैं, वहां पे हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, कहीं पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं पे सुपारी ले रहे हैं, और आपस में ही लड़ भिड़ के मर रहे हैं। जी, आपस में लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन का सामना पाकिस्तान में आम लोग कर रहे हैं, यानी कि आवाम कर रही है, एक बड़ा तबका कर रहा है और दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं।